देवताभ्यां पितृभ्यश्च महायोगभ्य एव च नमो स्वाहाय स्वाध्याय नित्यमेव नमो नमः। जय भवानी मित्रों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोजीत और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आश्विन मास का यह कृष्ण पक्ष पितृपक्ष के नाम से भी जाना जाता है। यह समय अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कर्म कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का समय होता है। ऐसे तो समस्त पितृपक्ष में ही अपने पूर्वजों के पुण्यतिथि के आधार पर श्राद्ध आदि कर्म किए ही जाते हैं, परंतु इस पक्ष की अमावस्या तिथि को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि सर्वप्रथम तो अमावस्या सर्व पितरों के निमित्त समर्पित की गई है। साथ ही इस तिथि में पितरों का भूलोक से स्वलोक धाम गमन जाने का यह अंतिम दिवस होता है। इसीलिए इस तिथि को सर्वपित्र अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। इस सर्वपित्र अमावस्या के दिन अपने उन पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंड आदि कर्म किए जाते हैं जिनकी तिथि या तो आप भूल गए हैं या फिर जिनकी पुण्यतिथि ही इस तिथि पर पड़ती है। साथ ही अपने रूठे हुए पितरों को मनाने का यह एक अंतिम अवसर है। दर्शकों, वैसे तो अमावस्या तिथि पर अपने पूर्वजों के निमित्त हर कोई ही तर्पण, पिंडदान इत्यादि कर्म करता ही है, परंतु यह समय है उन लोगों के लिए तर्पण, पिंडदान आदि कर्म करने का जो आपके जीवन में, आपकी कुंडली में पितृदोष आदि के रूप में प्रस्तुत होते हैं। जैसे ऐसे आपके वह पूर्वज जो ज्ञात या अज्ञात रूप में आपसे संबंध या किसी भी प्रकार का ताल्लुकात रखते हैं। ऐसे वह जो किसी न किसी कारण से अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं या जिनके निमित्त किसी भी प्रकार का कोई कर्म न किया गया हो, उनकी अतृप्त आत्मा को तृप्त करने का यह एक सुनहरा अवसर है। ऐसे वह व्यक्ति जो किसी न किसी रूप में आपको प्रिय मानता हो या किसी न किसी रूप में जिसे आप प्रिय मानते हैं, जैसे कि आपके कोई गुरुजन, आपके कोई प्रियजन, आपके कोई सखा, यानी जो आपके किसी भी प्रकार के रिश्ते में तो नहीं आते परंतु आपके मन से उनके मन का रिश्ता है। ऐसे उन ज्ञात अज्ञात, रूठे हुए एवं रिष्ट पितरों को मनाने का यह एक सबसे सुनहरा मौका माना गया है। इस तिथि पर समस्त परिजनों के साथ मिलकर उन्हीं रूठे हुए पितरों के निमित्त आपको श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कर्म विधि विधान के साथ संपन्न करना चाहिए। साथ ही पंच बलिदान कर्म को भी अवश्य करना चाहिए। पंच बलिदान कर्म अर्थात हमारे द्वारा उन पितरों के नाम से गाय, श्वान, कौवा, देवी देवता आदि एवं पिपलिका अर्थात चींटी इत्यादि को भोजन कराना, ताकि वह निर्विकार, वह जीव जिन्हें भोजन की आस होती है वह भोजन को पाकर के तृप्त हों और उन पितरों के मोक्ष का आशीर्वाद आप सभी को देकर के जाएं। यानी साथ ही पितरों के आशीर्वाद के इन जीवों का आशीर्वाद भी आप लोगों को प्राप्त होता है और पितृलोक से आपके जितने भी परिजन या पूर्वज जन हैं वो आपको आशीर्वाद देते हैं। इस वर्ष अमावस्या की यह तिथि 1 अक्टूबर 2024 को रात्रि के 9:38 से प्रारंभ होकर के 2 अक्टूबर 2024 को रात्रि काल 12:26 तक रहने वाली है। अर्थात पितरों का यह कर्म करने का पूर्ण दिन, पूर्ण अवसर आपको मिलने वाला है। लेकिन इस कर्म को करने का श्रेष्ठ समय मध्याह्न का माना गया है। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर रोचक जानकारी अवश्य प्राप्त हुई होगी। जल्दी ही प्रस्तुत होंगे ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। जय भवानी।